और अब बात दिल्ली की। दिल्ली का बिग बॉस कौन होगा, राजधानी की जनता 5 फरवरी को तय कर देगी, क्योंकि चुनाव में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दिल्ली में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और 35,626 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिल्ली के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित शामिल हैं। दिल्ली में कुल 1,56,14,000 मतदाता हैं। इनमें 83,76,173 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं 72,36,560 महिला वोटर्स हैं। अगर 18 से 19 वर्ष के वोटर्स की बात करें तो 2,08,302 मतदाता पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ राजधानी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। चुनाव से जुड़ी सभी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। खासकर राजनीतिक दलों ने जुड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पैनी नजर भी रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली की सड़कों पर कदम ताल करते ये हैं दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान, जो 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ कमला नगर, तिलक नगर समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है, जिससे चुनाव को लेकर कोई अफवाह न फैलाई जाए। एक इलाके में जो एक मैसेज जाना ये जरूरी है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है शांतिपूर्वक और एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। वो एक फील जनता को देने के लिए अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च हम लोगों ने करवाया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शन होते हैं उसमें हमने जो कार्रवाई करने हैं वो सारे अमल में लेकर आए हैं। जैसे कि एरिया में फुट मार्चेस हो रहे हैं, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी वोट भी नहीं डाले गए हैं, लेकिन उससे पहले भी जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की कि चुनाव में आपकी 55 सीटें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें और अपने घर के पुरुषों को भी आपको वोट देने के लिए समझाएं, तो 60 से ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। वहीं बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा कर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और वो जीत के बाद जलेबी का भंडारा देंगे। 8 तारीख के बाद जलेबी का भंडारा मैं देने आऊंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हालांकि चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, जिसके बाद तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसके दावों पर अपनी मुहर लगाई है। आज देख लीजिए माहौल क्या है, कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस वापसी कर रही है। तो 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक जनता किसे सत्ता का स्वाद चखने का मौका देगी और किसे विपक्ष में बैठने का जनादेश, क्योंकि सभी दलों के दिग्गजों ने दिल्ली में पूरी ताकत लगाई हुई है। दिल्ली चुनाव में इस बार सभी राजनीतिक दलों ने खूब पसीना बहाया है, क्योंकि दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 14 रैलियां कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सबसे ज्यादा 37 रैलियां अरविंद केजरीवाल ने की। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में 9 रैलियां की, जबकि प्रियंका गांधी ने 7 जनसभाओं में हुंकार भरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 6 रैलियां की। पीएम मोदी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे। साथियों, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे।
विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 13-14 फरवरी को वॉशिंगटन पहुंच सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात 13 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। इस दौरे में व्यापार, रक्षा और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी फ्रांस में 10-11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में भाग लेने पेरिस पहुंचेंगे और उसके बाद वो पेरिस से सीधे वॉशिंगटन जा सकते हैं। 13-14 फरवरी को अमेरिका दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस का न्योता दिया था। 27 जनवरी को ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। मोदी ट्रंप की ये 8वीं मुलाकात होगी। पहली बार वॉशिंगटन में 26 जून 2017 में दोनों मिले। उसके बाद 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना में G20 समिट में मुलाकात हुई थी। उसके बाद 28 जून 2019 को जापान में G20 समिट में दोनों मिले। फिर 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में G7 समिट में दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई। उसी साल 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनओ समिट के दौरान दोनों मिले। उसके बाद 24-25 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में दोनों मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो महाकुंभ में कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज महाकुंभ में भूटान के नरेश भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी का 5 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम योगी आज सुबह 10:10 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। संगम रोज, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। इसके बाद त्रिवेणी संकुल जाएंगे। दोपहर 3:15 बजे लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ में स्नान और दर्शन पूजन के लिए कल लखनऊ पहुंचे, जहां खुद सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की अगवानी की। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने उनका स्वागत किया। भूटान नरेश ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।